मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी कलश टीका और इसके उपाय उपेय अधिकार के 271वें कलश की चर्चा अपनी चल रही है। इस चर्चा का भी कोई प्रयोजन अपने सामने आए कि ये चर्चा किस हेतु से हमें लाभकारी है, तो जैसा कि हम सबको यह भली भांति ख्याल में आ चुकी है बात कि इस मिथ्यात्व वैरी के कारण हम अनादिकाल से 4 गति में परिभ्रमण कर रहे हैं और सुख की एक कणिका भी हमें कभी मिली नहीं। तो आचार्य भगवंत सर्वज्ञ देव ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि यदि तुम्हें सुख चाहिए तो सुख स्वरूप आत्मा का आलम्बन लो। सुख चाहिए तो सुख स्वरूप आत्मा का आलम्बन लो और सुख बाहर में कहीं है नहीं। और आत्मा का आलम्बन लेने के लिए वह जो अपना विषयभूत शुद्धात्म तत्व है, जिसका आलम्बन लेने मात्र से परिणति में आनंद अतीन्द्रिय आनंद की उर्मियाँ खिलती हैं और वह जो सुख हमें अब तक मिला नहीं वह सुख प्राप्त हो सकेगा, तो वो विषय क्या है जिसका आलम्बन लेना है। अब तक हम सुबह आई थी, दोपहर को बात आई थी कि जिन्होंने शुद्धता को प्राप्त किया ऐसे सिद्ध भगवंत अरिहंत भगवंत, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु मुनराज भगवंत, उनकी शरण हम लेते हैं। तो उनकी शरण लेने में हमको भावों में परिणामों में विशुद्धि तो होती है पर आनंद नहीं आता। जिस आनंद जिस सुख की वे सुख को भोग रहे हैं, जिस सुख को अरिहंत सिद्ध परमात्मा जिसका आनंद साधु उस आनंद के मार्ग पर चल रहे हैं, जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा, आचार्य भगवंतों ने कहा कि उसका एक ही उपाय है कि अपने शुद्धात्म तत्व की शरण लो। तो शुद्धात्म तत्व वह क्या है जिसकी शरण लेने से अनादि का मिथ्यात्व समयांतर में टल करके और परिणति में सम्यक दर्शन और आनंद की प्रकटता हो जाए, वह विषय क्या है। अपन उस विषय को समझने का यहाँ पर इस कलश के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूपी जो आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा के ज्ञान का क्या स्वरूप है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा उसके ज्ञान का क्या स्वरूप है कि जिसको समझकर हम उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना जो अभेद तत्व दृष्टि का विषय है,
ऐसे तो ये द्रव्य है ना आत्मा, तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि ये आत्मा सुख स्वरूप है, सो है इसे क्या प्राप्त करना। लेकिन वो होने पर भी पर्याय में उसके अनंत गुणों की निर्मलता का अंश भी अभी हमें वेदन में आया नहीं, और निरंतर परलक्षता में, बहिर्मुखता में जो राग देश की वृत्ति है उस ही का वेदन है और आकुलता का वेदन है। तो उस आकुलता से छूटने के लिए ये अभेद ज्ञायक भगवान क्या है उसकी चर्चा यहाँ चलती है। तो वह ज्ञेय बनना चाहिए। ज्ञेय कौन बनना चाहिए? ज्ञान स्वरूप तो है और उपयोग की प्रवृत्ति भी प्रति समय चल ही रही है। तो उस उपयोग की प्रवर्तित प्रवृत्ति का विषय जब यह स्वज्ञेय बने तो उस उपयोग दशा में आनंद का भाव वेदन में आए और अनंत गुणों की निर्मलता का अंश भी परिणति में प्रकट हो और वे 47 शक्तियां जैसी अनंत शक्तियां परिणति में उछले। तो इसको ज्ञेय बनाना है। तो ये जो ज्ञेय रूप है ये है कैसा, उसकी चर्चा यहाँ चलती है। यद्यपि कि जो बात अपनी हो रही है वही बात चलेगी बार बार, और उस बात से ही अपने को उस संदर्भ में, उस विषय में और दृढ़ता आए, इसके लिए गुरुदेव श्री क्या खुलासा करते हैं वो अपन देखते हैं। सुबह चल गया है ये प्रवचन गुरुदेव श्री का कि 6 द्रव्य ज्ञात हों, यानी 6 द्रव्य जगत के वे ज्ञेय, अर्थात के वे मेरे ज्ञेय हैं ऐसा नहीं, और उसे जानने वाला ज्ञान उतने ज्ञान मात्र में नहीं। और ज्ञेय जो ज्ञात होता है दरअसल में वह ज्ञेय ज्ञात नहीं होता है। ज्ञेय जो ज्ञात होता है दरअसल में वह ज्ञेय ज्ञात नहीं होता है। वो हाँ, ज्ञेय ज्ञात होता है। क्यों कि ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान अपनी ज्ञान रूपता से जब प्रवर्तित होता है, वर्तता है, तो इसके ज्ञान में पर का ज्ञान आता है। ये तो व्यवहार का कथन है, अथवा पर ज्ञेय को मैं जानता हूँ ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो वे ज्ञेय संबंधी ज्ञान मेरा परिणमता है। ज्ञेय संबंधी मेरा ज्ञान परिणमित होता है, और वो जो ज्ञान ज्ञेय संबंधी परिणमित हुआ है उतना ही मैं नहीं है। ये वाली बात है। थोड़ी देखते हैं अपन। वह ज्ञेय ज्ञात नहीं होता, क्रम से लिया। 6 द्रव्य जगत है तो वो ज्ञेय है कि ना, वो ज्ञेय नहीं है। तो वो ज्ञेय होकर ज्ञात होता है कि वो ज्ञेय होकर ज्ञात नहीं होता। उस संबंधी ज्ञान की मेरी पर्याय ज्ञेय होकर मुझे ज्ञात होती है। स्टेप से चलेंगे, स्टेप। तो 6 द्रव्य मुझे ज्ञात होते हैं कि ना, ये शरीर, ये हाथ, ये उंगलियां, ये जो कुछ है, ये टेबल कुर्सी, ये मशीन, ये ज्ञात होती है कि ना। ये जानता है। अभी हमने वो बाल पोथी की जो 3 पंक्तियां हैं उनका ही अर्थ नहीं समझा। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, और हम समझ रहे हैं मैं ज्ञेय से जानता हूँ। बाल पोथी में 3 पंक्ति आई है। अभी हम समझो उन 3 पंक्ति का ही अर्थ नहीं समझे अभी तक। और सच कहते हैं कि वो 3 पंक्तियों का यदि परमार्थ, यथार्थ अर्थ ख्याल में आ जाए तो ये ज्ञायक भगवान आपसे दूर नहीं है। ये ज्ञायक भगवान पर्याय में प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। कितनी सुंदर बात लिखी है। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। कब लिखा उसमें कि मैं ज्ञेय से जानता हूँ, मैं ज्ञेय को जानता हूँ? नहीं लिखा।
ज्ञान से जानता हूं। तो ज्ञान से हम मैं क्या जानता हूं? अब ये प्रश्न यहां चल रहा है। ये प्रमेय को नाम का गुण होता है जो ये बोलता है कि मैं किसी के ज्ञान का ज्ञेय बनता हूँ। हाँ, प्रमेयत्व गुण होता है, मैं किसी के ज्ञान का ज्ञेय बनता हूँ, वो उसके प्रमाता पने की तरफ से बात है और इसके प्रमेय पने की बात है। वो प्रमाता प्रमेय का जो संबंध है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त से नैमित्तिक नहीं होता, ये जिनेंद्र परमात्मा का कथन है। निमित्त से नैमित्तिक नहीं होता, और वो निमित्त नैमित्तिक कथन है, तो वो ज्ञान का विषय बनता है। तो बताओ आप, ज्ञान का विषय तो बनता है, पर वो जिसके ज्ञान में विषय बनता है वो अपने ज्ञान को जानता है कि उस विषय को जानता है? अपना पॉइंट तो ये है कि वो जानता किसको है? प्रमाता है ना वो प्रमाता अपने प्रमाण रूप नैमित्तिक में अपने ज्ञान को जानता है। वह उसमें ज्ञेय निमित्त है। क्यों करके निमित्त है? कि उसके ज्ञान की उस समय की वैसी पर्याय में उस ज्ञेय पर अनुकूल पने का आरोप आता है। क्यों? क्योंकि जैसे दर्पण में आपका चेहरा दिखे तो आपका चेहरा वो निमित्त है। क्यों निमित्त है? कि वो दर्पण की उस समय की परिणमित उस अवस्था को वो चेहरा अनुकूल उपचार करने में आता है। हाँ, वो तो स्वच्छत्व शक्ति इसमें पड़ी हुई है। वो उस स्वच्छत्व शक्ति में जाने, ऐसा जानने का स्वभाव मेरा है। तो अब प्रश्न यहाँ ये चलता है कि मैं जानता किसको हूँ? तो अपनी आत्मा में भी जो प्रमेय तो शक्ति तो उसी के पर्याय भी उसी के कारण क्या जाता है? वो प्रमेयत्व शक्ति से मैं किसी के ज्ञान का विषय बनता हूँ, पर मेरी प्रमाता शक्ति से मैं जानता हूँ। पॉइंट यहाँ ये वाला है, पॉइंट ये वाला है, मैं अपनी प्रमाता शक्ति से जानता हूँ, ये पॉइंट है। और मैं किसी के ज्ञान का प्रमेय बनता हूँ, केवली के ज्ञान का प्रमेय बनता हूँ, तो केवली के ज्ञान की उस केवल ज्ञान रूपी विशेष पर्याय है ना विशेष, तो उस वो नैमित्तिक और उसमें जो विषय जानने में आ रहे हैं उन पर अनुकूल पने का आरोप आता है। इसलिए वे जगत के पदार्थ ज्ञेय कहलाते हैं। 3 लोग ज्ञेय कहलाता है ना। अपना विषय ये है कि मैं क्या 6 द्रव्य को जानता हूँ? क्या मैं जगत के 6 द्रव्य को जानता हूँ? तो कहा कि नहीं। तो फिर मैं क्या जानता हूँ? फिर मैं क्या जानता हूँ? कि मैं दरअसल में मेरी पर्याय ही ज्ञेय होकर मुझे ज्ञात होती है। वो मेरी पर्याय ही मुझे ज्ञेय होकर ज्ञात होती है। अब आगे की पंक्ति देखना गुरुदेव की। उस ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान की पर्याय मुझे ज्ञेय होकर ज्ञात होती है, उस ज्ञान की पर्याय में जिन ज्ञेयों संबंधी ज्ञान हुआ वे ज्ञेय नहीं है। दोबारा से ये एकदम समझो, इसको अपन कह सकते हैं ज्ञान का मैकेनिज्म क्या है, कैसे परिणमता है ज्ञान। ज्ञान जानन स्वरूप है, जानता है तो अपनी सामर्थ्य से जानता है, तो उसकी सामर्थ्य का जो जान पने रूप जो परिणमन है उसका मैकेनिज्म क्या, कौन करके तो ज्ञेय है और कौन ज्ञान है। अभी तो ये निर्णय कराते हैं, एक एक स्टेप से बात है। यानी जगत तो ज्ञेय नहीं है, तो फिर क्या है कि मेरी ज्ञान की पर्याय वह मुझे ज्ञेय होकर ज्ञात होती है। तो मेरी ज्ञान की पर्याय मेरा ज्ञेय है। अभी इस स्टेप पे आए हैं अपन कि मेरी ज्ञान की पर्याय
वह ज्ञेय रूप होकर मुझे ज्ञात होती है। तो जो ज्ञान की पर्याय जिसमें पर द्रव्य संबंधी ज्ञानपना का परिणमन है, वो पर्याय मुझे ज्ञात होती है, तो कहा कि उस ज्ञान की पर्याय में वो पर्याय विशेष जिसमें पर ज्ञेय संबंधी ज्ञान का जानने का परिणमन हुआ है, उस ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय ज्ञात होते माने उन ज्ञेय संबंधी ज्ञान हुआ है। ज्ञेय अब यहाँ पढ़ोगे आप तो अब कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञेय ज्ञात होते हैं और ऊपर 2 पंक्ति पहले कह रहे हैं ज्ञेय ज्ञात नहीं होते, तो अर्थ तो निकालना पड़ेगा ना। ज्ञेय ज्ञात होते हैं इस शब्द से कहा कि उन जो पर द्रव्य ज्ञेय संबंधी ज्ञान मुझे होता है, जो मुझे ज्ञान होता है वो दरअसल में ज्ञान की पर्याय मेरा ज्ञेय है, वे ज्ञेय नहीं है। ज्ञानाकारी मेरा ज्ञेय है। जैसे दर्पण में जो झलकता है दरअसल में वो पदार्थ झलकता ही नहीं है दर्पण में। दर्पण में तो दर्पण की उस समय की स्वच्छता के परिणमन में उस सामने वाले बिंब के अनुरूप जो परिणमन है वो झलक रहा है, वो झलक ही नहीं रहा। ये दर्पण की झलकन है। हाँ, दर्पण की झलकन है तो कौन झलक रहा है? झलकाना स्वभाव है दर्पण का, वो तो बात है ही, पर वो झलका क्या रहा है कि दर्पण को ही झलका रहा है, पदार्थों को नहीं। तो उस समय विशेष में देखें तो किसे झलका रहा है कि वो जो सामने पदार्थ के अनुरूप परिणमित जो झलकन की पर्याय का परिणमन है, वो झलकन की दर्पण की पर्याय को वह झलका रहा है। तो यहाँ कहा जो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय ज्ञात होते हैं, नाम ज्ञेय संबंधी जानपने का परिणमन यहाँ ज्ञान पर्याय में हुआ, वे ज्ञेय हैं ही नहीं, उन्हें ज्ञेय कहना ही नहीं है। वे तो मेरी ज्ञान पर्याय है और वह ज्ञान पर्याय अब समझना है, यहाँ से समझना है, यहाँ से इस बात का पूरा अर्थ समझना है। ज्ञान की पर्याय जैसे भाई साहब ने कहा अभी ग्वालियर वाले भाई साहब ने कि वो जो ज्ञेय के आकार के अनुरूप परिणमित ज्ञानाकार ही मेरा ज्ञेय है। इतनी बात आई ना। अब दूसरी बात समझो कि क्या सिर्फ वह ज्ञेयाकार रूप परिणमित ज्ञान पर्याय ही ज्ञेय है, अथवा कि वो ज्ञेयाकार अनुरूप परिणमित ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की शक्ति को धरने वाला शक्तिवान, वो तीनों ज्ञेय हैं। समझ में नहीं आया ऐसा करके प्रश्न किया। सामान्यतः पूछते हैं समझाणु काई, समझ में आया, समझाए छे। यहाँ पूछा समझ में नहीं आया, क्योंकि बात गंभीर है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक सरल तरीका अपन खोज मतलब उसका प्रयोग कर सकते हैं कि जैसी जैसी चर्चा आती है वैसा वैसा चित्रांकन करो, वैसा चित्रांकन करो चित्त में, तो आपको जल्दी समझ में आए। क्यों? क्योंकि ये बात शब्दों से परे है, शब्दों से परे है। शब्द से, क्योंकि वे के वे ही शब्द बार बार आ जाते हैं। वे जो ज्ञेय ज्ञात होते हैं दरअसल वे ज्ञेय ज्ञात नहीं होते, ज्ञेयों के अनुरूप परिणमी हुई मेरी ज्ञान की पर्याय मेरा ज्ञेय है। तो क्या ज्ञान की पर्याय ज्ञेय है कि ज्ञान की पर्याय और ज्ञान की सामर्थ्य और उस सामर्थ्य को धरने वाला वह द्रव्य तीनों ज्ञेय हैं? ये तीनों मिलकर के तीन प्रकार से वचन कहे
वस्तु एक है। वस्तु दर्पण एक ही है ना आपके घर में, आपके घर में दर्पण टंगा होगा तो वो एक वस्तु है कि दर्पण और उसकी झलकाने की शक्ति और झलकन का परिणाम तीन है, एक ही है ना। तो आप एक के पैसे देके आपने एक कोई टांगा है ना, और जब फूटेगा तो एक ही फूटेगा कि तीन फूटेंगे, या तीन अलग अलग, एक कुछ फूटेगा कुछ नहीं फूटेगा। वस्तु तो एक है। हाँ, मैं स्वयं मेरा गेय हूं, कैसे करके कि मैं द्रव्य, मेरी ज्ञान गुण, ज्ञानादि गुण शक्तियां और उनकी पर्याय, ये सबको मैं जानता हूं। यहां गायक दरअसल में वो जो गायक है ना, जिस गायक के अनेक भजनों में, पूजनों में और गुरुदेव की वाणी में और संतों की वाणी में जिस गायक के आलम्बन लेने की बात कही है, वो गायक ये वाला है, ये वाला गायक है। ज्ञान लक्षण से लक्षित करो, बराबर है। अब ज्ञान लक्षण से लक्षित क्या करना है? ज्ञान लक्षण के गायक बोलो। लक्षण से लक्षण को थोड़ी लक्षित करना है, लक्षण से तो लक्ष्य को लक्षित करना है। तो लक्षण लक्ष्य से भिन्न होगा क्या? यदि भिन्न होगा तो लक्षण कैसे? तो अभिन्न रहा कि नहीं रहा? तो अभिन्न रहा कौन? अब इधर से चल गए अपन कि ज्ञान अपने द्रव्य से अभिन्न है, वो जानने की सामर्थ्य शक्ति वो मेरे द्रव्य से अभिन्न है। तो जानने की शक्ति कुछ कार्य कर रही है कि बिना कार्य की है? कि वो जानती परिणम रही है ना, तो वो द्रव्य गुण पर्याय एक वस्तु हुई कि नहीं हुई? वो तो समझने समझाने को तीन बातें आई कि दरअसल में शैली तो ये है द्रव्य गुण पर्याय, और समझना जरा इधर से पर्याय गुण और द्रव्य, क्योंकि हमें दिखता क्या है अनुभव भाई? पर्याय दिखती है। तो पर्याय दिखती है, ये क्या है कि ये दरअसल में आत्मा के गुण की वर्तमान व्यक्तता का भाव है। तो यदि ये पर्याय वर्तमान व्यक्तता का भाव है तो कोई त्रिकाली गुण इसमें होना चाहिए ना। तो एक अकेला ज्ञान ही व्यक्त है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रभुता, ईश्वरता आदि अनेक भाव व्यक्त हैं। तो जितने भाव व्यक्त हैं उतने गुण हुए, और इन गुणों को गुणों ने धारण किया है कि कोई और एक ऐसा भाव है जो इन गुणों को अभेदपने आश्रय देकर के बैठा है। तो द्रव्य की परिभाषा एक नई सुनो अभी कि अनंत गुणों के आश्रयभूत भाव को द्रव्य कहते हैं। अनंत गुणों के आश्रयभूत भाव को द्रव्य कहते हैं, और गुणों की वर्तमान व्यक्तता को पर्याय कहते हैं, और जो पर्याय में व्यक्त है भाव उसे गुण कहते हैं। दोबारा से, पर्याय यानी क्या? दिखता क्या है हमें? पर्याय दिखती है ना। कोई भी आप, ये सामने ये वस्त्र बिछा है ऑरेंज कलर का, तो क्या दिख रहा है इसका? ये पुद्गल है ना, इसका क्या दिख रहा है? पर्याय दिख रही है। तो पर्याय क्या चीज है? कि पर्याय इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावों की व्यक्तता है। तो यदि व्यक्तता है तो वैसे भाव हैं इसमें, तो वे कितने हैं कि अनंते भाव हैं। शुरू ही किया था ना परमार्थ वचन का में, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, उसके वो सब बात ली थी। वो तो जीव की संसार अवस्था की बात थी, पर हर एक द्रव्य की ऐसी बात है। आ गया? देखो, तो पर्याय तो हुई वर्तमान व्यक्तता। अब जिसकी व्यक्तता है वो हुआ गुण, और इन गुणों का आश्रय गुण है कि द्रव्य? तो तीन हुए कि नहीं हुए? तो द्रव्य गुण पर्याय तीन हुए। जो तीन तीन है कि एक है? ये पॉइंट पकड़ना है। ये तीन तीन है ही नहीं, ये तो एक है। हम व्यक्तता देखते हैं तो पर्याय कहते हैं,
व्यक्तता में कोई भाव विशेष देखते हैं, उसे गुण कहते हैं, और इस गुण को कोई ने धारण किया, उसे द्रव्य कहते हैं। दरअसल वस्तु तो एक ही है ना। अब यहाँ पे जो बात चलती है, बात तो बहुत, गुरुदेव की दो ही पंक्ति में इतनी गंभीरता और इतना माल भरा होता है कि देखो, अब उस ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय ज्ञात होते हैं वे ज्ञेय नहीं। ये बात क्यों निकलवा दी बाहर कि जो अनादि की भ्रांति पड़ी है कि ज्ञेय से ज्ञान होता है, अरे वे ज्ञेय ही नहीं होते तेरे। वे जिसके भरोसे तुम अपना ज्ञान समझे बैठे हो, वे तुम्हारे ज्ञान के ज्ञेय ही नहीं है। तो महाराज मेरे ज्ञान का ज्ञेय कौन है कि उन ज्ञेय संबंधी ज्ञान से परिणमित मेरी जो पर्याय है वो मेरे ज्ञान में ज्ञात होती है। तो क्या इतना ही ज्ञेय है कि ना? अब देखो, तो वह तो मेरी ज्ञान पर्याय है, और वह ज्ञान पर्याय मेरे संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय तीनों को जानती है। ये हुआ कार्य और ये रहा कारण। वो हुई पर्याय ज्ञान की और वो रहा द्रव्य। अकेले स्वयं ज्ञेय पर को जानती है ऐसा नहीं, और वह ज्ञेय पर है इतना नहीं। यानी स्वयं ज्ञेय पर संबंधी स्वयं ज्ञेय से पर संबंधी परिणमित अपनी ज्ञान पर्याय स्वयं ज्ञेय को ही जानती है। क्या ज्ञान पर्याय के इतना ही नहीं, और वे ज्ञेय पर हैं, वे मेरे ज्ञेय ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञायक तीनों होकर मैं ज्ञेय हूं। कलश ये कोई अद्भुत ही है। इसके गुरुदेव श्री के 8-9 प्रवचन अलग अलग समय के मिलते हैं। ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं शायद ये 66 का है, 68 के भी हैं, फिर 77-78 के भी हैं। ऐसे अलग अलग समय के उनके बहुत प्रवचन इस कलश के। जानने वाला भी मैं, ज्ञात होने योग्य भी मैं, जानने वाला ज्ञान वह भी मैं। देखो, जानने वाला भी मैं, ये पहले में लिया द्रव्य ज्ञायक, ज्ञात होने योग्य भी मैं, ये लिया ज्ञेय, और जानने वाला ज्ञान वो ज्ञान का भाव, ज्ञान पर्याय, वो भी मैं। जानने वाला ज्ञायक भाव भी मैं, जानने वाला ज्ञान भी मैं, ज्ञात होने योग्य तीनों ज्ञेय भी मैं। सूक्ष्म है फूलचंद भाई बात सूक्ष्म है ना। तो मैं थोड़ा सा कह देता हूँ, समय तो कम रहता है लेकिन बातें याद आ जाती हैं जब गुरुदेव कहें कि सूक्ष्म है तो क्या करना, अपने को 2 काम करना। रिएक्शन 2 प्रकार से आना चाहिए। एक तो तुरंत एकाग्रता बढ़नी चाहिए विषय के प्रति। दूसरा, गुरुदेव कहकर आए और फिर सूक्ष्म कह रहे हैं तो दोबारा पढ़ो कि क्या ऐसा है जो सूक्ष्मता मेरे ख्याल में आई कि नहीं आई। क्योंकि गुरुदेव ने सूक्ष्म कहा और मेरे ख्याल में वो सूक्ष्मता आई कि नहीं आई, तो दोबारा पढ़ो। नहीं आई तो 3 बार पढ़ो, नहीं आई तो 4 बार पढ़ो। लेकिन उन्होंने यदि इतना बोल दिया है ना, जरा झीणीच है, तो सावधान हो जाओ, एकाग्रता बढ़ा दो विषय के प्रति, क्योंकि बात गंभीर है। पूछा प्रश्न, गे कहाँ रहे साहब, आपने तो कह दिया कि वे गे ज्ञात ही नहीं होते, तो वे गे कहाँ रहे, कि कहाँ रहे, वे गे उसमें रहे। गे यहाँ क्या है, यहाँ आए थे, आते हैं, आ सकते हैं। इसकी एक समय की ज्ञान, एक समय की पर्याय में ज्ञात हुए, वह तो ज्ञान की पर्याय हुई। और सुनो, उस ज्ञान की पर्याय जितना भी नहीं, और उस ज्ञेय को जाने वह वास्तव में उसे जानना, वह भी मैं नहीं।
कहते हैं देखो तीनों आए कि नहीं, अंतिम शब्द क्या आया, ज्ञान गे ज्ञात्र मत वस्तु मात्र गेय, ऐसा गे हूं। लो संस्कृत में जो बात आई ना, ऐसा मैं गे हूं। तो आप साहिब ज्ञायक बता रहे थे कि ज्ञान स्वभाव बता रहे थे कि गे बता रहे हो, कि अभी तुमने अब तक स्वयं सन्मुखता से स्वरूप को गे बनाया कहाँ? मैं ज्ञायक हूं ऐसा तुमने सीख लिया, और ज्ञान से जानता हूं ये बात जानने पर भी मैं ज्ञान से पर गेयों को जानता हूं, और बल्कि ये तो यहां ये पढ़ा है कि गेयों से जानता हूं। अभी जैसे कदाचित पीछे आवाज़ नहीं आ रही हो तो क्या आवाज़ ही नहीं आ रही, हम कहाँ से सुने, कैसे जाने क्या बात हुई? दरअसल में आवाज़ आ भी रही हो और नहीं जानने की योग्यता हो तो नहीं ही जाने हो सकता है। यहाँ तो कहा कि गे क्या है, तो गे पर से ज्ञायक की सिद्धि है। समझो आप, गे पर से ज्ञायक की सिद्धि है। ऐसी सिद्धि क्यों करी? इसलिए कि ये जो तेरे को पर को जानने का या पर से जानने का जो भ्रम खड़ा हो गया है, उस भ्रम को मिटाने के लिए भ्रम खड़ा हो गया ना, मैं पर को जानता हूं या कि पर से जानता हूं, ये भ्रम है। न तुम पर को जानते हो न तुम पर से जानते हो, तुम ज्ञायक हो, ज्ञान से अपने ज्ञान भाव को जानते हो। सो इतना ज्ञान मात्र ही मैं नहीं, वह ज्ञान जो परिणमित हुआ ज्ञान, ज्ञान स्वभाव और उन दोनों को रखने वाला ज्ञायक भगवान, वो तीन होकर के मैं गे हूं। ज्ञान गे ज्ञात्र मत वस्तु मात्रा गेया। आगे चलते हैं, थोड़ा समय शीघ्र चलता है और भाव गंभीर बहुत है। मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ। धर्मात्मा अपने आत्मा को पर से भिन्न करके क्या कैसा जानते हैं, यानी ये कौन सी वाली शैली है कि धर्मात्मा ऐसा जानते हैं, तुम भी ऐसा ही जानो तो धर्मात्मा हो जाओगे, ये शैली है। धर्मात्मा अपने आत्मा को पर से नाम गेयों से भिन्न करके कैसा जानते हैं कि ज्ञात होने योग्य भी मैं, जानने वाला भी मैं, जानने योग्य भी मैं, जानने वाला भी मैं, ऐसे वेद्य वेदक रूप से जानते हैं। अपने स्वरूप को, अपने स्वयं को वेद क्योंकि पर तो वेद ही नहीं सकता है ना, ये पुस्तक है, ये कपड़ा है, इसको जानता हूं तो तुम वेदन तो कर ही नहीं सकते। इस संबंधी ज्ञान को जानते हो। दरअसल में यहाँ तो ये वाली बात पर से बात पूरी की पूरी इस पर आधारित है ना। जैसे अपन ने शाम को भोजन किया हो तो भोजन में आपने कुछ भी ग्रहण किया, दाल चावल खिचड़ी, तो जो खाया, जो ग्रहण किया, वो दरअसल आपने उसे जाना ही नहीं है, क्योंकि आप उसे वेदन कर सकते नहीं। उस संबंधी ज्ञान को जाना और वहाँ खड़े हुए राग का वेदन किया। अज्ञानी की तो यही प्रकारता है ना। और यहाँ तो कहते हैं कि मैं धर्मात्मा पर से भिन्न करके ज्ञात होने योग्य भी मैं, जानने वाला भी मैं, जानने योग्य भी मैं, जानने वाला भी मैं, 2 बार बोला। ऐसे वेद वेदक रूप से जानता हूँ। मुझे किसको जानता हूं? मुझे, ये ऊपर ही लिखा, मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूं। पांडे राजमल जी साहब ने भावार्थ इस प्रकार है कि किसका अर्थ किया? ज्ञान गे ज्ञान ज्ञात्र मत वस्तु मात्रा गेय, उस पर से। तो मुझे वेद वेदक रूप से जानता हूं। अरे पर ज्ञात होने योग्य को जानता हूं, ऐसा नहीं।
पर ज्ञात होने योग। अभी आप कह रहे थे ना भाई साहब प्रमेयत्व शक्ति, तो पर में प्रमेयपना है इसलिए मैं जानता हूं, ऐसा नहीं। उनका प्रमेयपना उनने धारण कर रखा है और मैं उन्हें जानता नहीं। वे मेरे जानने की जो पर्याय को मैं जानता हूं उसके वे विषय बनते हैं, इसलिए प्रमेय नाम पाते हैं। मैं तो अपने ज्ञान भाव को जानता हूं और इतना ही नहीं, उस ज्ञान परिणमित ज्ञान को, ज्ञान स्वभाव को और दोनों भाव को धरने वाले उस ज्ञायक भगवान तीनों को जानता हूं। वो मेरा ज्ञेय है। जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। और इसके असंख्यात प्रदेशों में कोई अन्य आ ही नहीं सकता। और ये जो असंख्यात प्रदेश हैं, ये तो दरअसल में असंख्यात एक उसका विस्तार बताने के लिए हैं। ये तो क्षेत्र से अखंड है। न क्षेत्रेण खंड्यामी न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न भावेण खंड्यामी न कालेण खंड्यामी। इसी के पहले आया 271 के पहले। प्रमेय शक्ति जो बड़ी है, तो क्या मुझे जानने के लिए पर को जानने के लिए उसका काम है प्रमेय। प्रमेयत्व शक्ति आप में है, इस वस्त्र यानी पुद्गल में भी है। तो प्रमेयत्वपना माने आप जिस शक्ति के कारण वो द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, ये हुआ ना। वो किसी के ज्ञान में घुस जाए, ऐसी थोड़ी है प्रमेयत्व शक्ति। तो किसी के ज्ञान में प्रवेश कर जाए, ऐसी कब कही प्रमेयत्व शक्ति। तो मेरे वही प्रमेय शक्ति मेरे ज्ञान का विषय नहीं बने। ज्ञान का विषय, देखो ज्ञान का विषय बनना वो ज्ञान में बनता है। ज्ञान का विषय कि वो विषय से ज्ञान बनता है। ज्ञान में स्वयं ज्ञान के उस प्रकार के परिणमन में वो विषय बना तो उसको निमित्त कहते हैं, इसे नैमित्तिक कहते हैं। ज्ञेय रूप निमित्त और ये ज्ञान रूप नैमित्तिक। स्वय प्रमेय है तो स्वय प्रमेय है, तो स्वय प्रमेय ऐसे करके है जैसा यहाँ है। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझ पाया था, मैं इधर से अभी मैं उस समय उस बात को पर मेरा ध्यान था कि पर वस्तु ज्ञेय नहीं, अपनी प्रमेयत्व शक्ति है तो अपन अपने भी ज्ञान का विषय बने, ये बात ठीक है। और ये कैसा हूं मैं, वो प्रमेय रूप कैसा हूं, उसकी यहाँ चर्चा है। देखो समझ में आया इसमें, ये अभेद वस्तु है, ये निर्विकल्प अवस्था होने पर, ये छेडाला में आई ना वो चर्चा, गुरुदेव ने यहाँ थोड़ी याद करी। निर्विकल्प अवस्था होने पर माने पर लक्ष्यता छूट जाने पर स्वस्वरूप सन्मुख ज्ञान में ज्ञेय, ज्ञायक और ज्ञाता तीन वहाँ दृष्टि में नहीं रहता, ऐसा बताना है ना। आता है जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का भी विकल्प बचे, छेडाला में आया। देखो आगे नीचे देखते हैं, ये सम्यक दर्शन के विषय की बात चल रही है। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, 11वीं गाथा वही बात है। देखो भूतार्थ वस्तु एक स्वरूप से है, ऐसी अंतर ज्ञेय। अब ज्ञेय को क्या अपन ने वहाँ तक कहाँ तक पहुँच गई अपनी ज्ञेय के संदर्भ में, ज्ञेय के को समझते समझते अपनी बात कहाँ तक पहुँच गई कि मैं पर ज्ञेयों को नहीं जानता, मैं तो मेरी ज्ञान पर्याय को ही जानता हूँ। यानी उन संबंधी ज्ञान से परिणमित पर्याय मुझे ज्ञात होती है और मैं ज्ञान स्वभाव से उसको जानता परिणमता हूँ। तो जानने की पर्याय का परिणमन, ज्ञान स्वभाव और उसको धरने वाला ज्ञायक द्रव्य, ये तीन होकर के एक स्वरूप है
ये भूदत्त मस्जिदो खलु ये है, भूतार्थ पदार्थ ये है, इसको कहते हैं भूतार्थ पदार्थ, है ना। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्टि हवदि जीवो, भूतार्थ के आश्रय से सुदृष्टि होती है ना, सम्यक दृष्टि वह जीव होता है भूतार्थ के आश्रय से, ये वाली बात है। तो कैसा है वह भूतार्थ कि एक स्वरूप है। तो साहेब को ज्ञान ज्ञाता गे तीन के तीन नहीं, एक है। अभी अपन ने दर्पण का दृष्टांत देखा कि दर्पण वस्तु है, उसका झलकाना स्वभाव है और झलकता हुआ उसका प्रति समय कोई ना कोई परिणाम है, तो वे तीन होकर के है कि एक होकर के। तो वो भूतार्थ वस्तु एक स्वरूप से है, ऐसी अंतर गेय। ये गेय बनाने का ये जब ज्ञान वर्तमान ज्ञान में गेय बने, ऐसा अभेद भाव, वहाँ सम्यक दर्शन का जन्म होता है, मिथ्यात्व का वहाँ अंत होता है। निमित्त को जानता हूँ या निमित्त मुझे ज्ञात होता है, ये नहीं। यहाँ तो मैं जानता हूँ और मैं जानने में आने योग्य हूँ, ऐसा अभेद और ज्ञायक भी मैं हूँ। ऐसी अभेद दृष्टि अंतर में करना, इसका नाम निर्विकल्प सम्यक दर्शन का विषय है। ये है सम्यक दर्शन का विषय। हाँ, सम्यक दर्शन तो है ना, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, तो बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग में प्रवेश तो होता नहीं। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे है कि भूतार्थ के आश्रय से है। तो वो भूतार्थ वस्तु कैसी है, ये तो जानना पड़ेगा ना। हाँ, जिसके आश्रय में जाना है, वो आश्रयभूत पदार्थ का स्वरूप क्या है, वो जब तक ख्याल में ही नहीं आया, तो किसका आश्रय ले रहे हैं हम? कभी पंच परमेष्टि का, कभी उनकी वाणी का, कभी और अन्य अन्य प्रकार की कषाय की मंदता में होने वाले अन्य अन्य भावों का आश्रय लेकर के पर सन्मुखता में ही ये अनादि से अपना कार्य चलता है। अब यदि सुल्टी दिशा पकड़ना हो तो दशा परिवर्तन चाहिए। तो दशा किसकी उपयोग की, कैसे कि दिशा पलटने से। तो दिशा अब किसकी ओर चाहिए कि भूतार्थ की ओर। वो भूतार्थ वस्तु क्या है? वो भूतार्थ वस्तु है क्या जिसकी तरफ ये उपयोग जाए और उसका आश्रय लेते ही जहां अनंत आनंद वो 47 आदि अनंत शक्तियां खिल जाएं, उछल जाएं। इसलिए वो विषय की बात है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, फिर अपन आगे की स्वाध्याय में और भी बात लेंगे। इसमें बहुत बात है, एक बस मैं बता रहा हूँ। यहाँ एक प्रश्न आया अद्वैत ब्रह्म का, तो आप तो सब अभेद करते जा रहे हो, अभेद करते जा रहे हो, तो ये तो सब एक ही हो गया, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति वाला हो गया क्या? तो उसका जवाब यहाँ दिया, उदयति ना नय श्री अस्तमेति प्रमाणम। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।